जिस भारत की भूमि को हमारे महापुरुषों ने एक मां का दर्जा दिया है, जिसे कहते हैं भारत माता। विश्व में हमारे देश की भूमि को ही एक मां का दर्जा दिया गया है, भारत माता। न पाकिस्तान माता, न रूस माता, न चीन माता, न अमेरिका माता, हमारे देश की भूमि को एक मां का दर्जा दिया है, भारत माता। आइए देखते हैं कि भारत माता की भूमि पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम का अवतार कैसे हुआ। राम की कथा में आगे बढ़े। जरूर कहेंगे आज हमारे परिचित महाराज और एक पति जी को कोई मतलब नहीं, मनवास को चल रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं। अन्य लोग जब बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन मैंने कहा था परिषद से जब कलयुग ने ये कहा कि हम कहाँ रहें, तो ये कहा कि भगवान की कथा में जो कोई राम का नाम न बोले उसके मुंह में जाकर बैठ जाए। तभी तो दातन में कीड़ा लगा तो तब चिल्लाता है हाय राम हाय राम, पहले चिल्ला काय को हवाई लगे। शर्म लगा तो धीरे धीरे बोल लो। हाँ कोई बात नहीं। आइए देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन की कहानी। थोड़ी देर रामायण में गौर करते हैं कि भगवान श्री राम हमारे देश में कब आए, कैसे आए और क्यों आए।
एक बात और कहेंगे, माफ करें, रामायण में शंकाएं बहुत हैं। हर चौपाई पर, हर बात पर रामायण में एक न एक कोई न कोई शंका छुपी है। लेकिन हमने जो तुलसीगत रामायण में, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, राधेश्याम रामायण, इनमें जो कुछ हमने प्रमाण देखा है वो हम आपको बता रहे हैं। माफ करें, हमारे आंखों के सामने की बात नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए हैं। और युग त्रेता में भगवान श्री राम आए। सबसे पहले हवा और चल रही। भगवान श्री राम माफ करना, मैंने इस बच्चे से ये कहा कि तुमने अपनी दुकान में कोई मशीनें बनाती नहीं, सब धोए के लिए नहीं आए। और हमारे साथ जो साउंड चलता है ना, आप 3 मशीनें लेके चलता और इनसे बढ़िया आवाज होती है। और जाने में क्या खतरा है? हमारी आदत है आज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के 3 रानियां चुनी जाती हैं और जगदीश रामायण में ये लिखा है कि दशरथ के 3 नहीं 760 रानियां थी। और 3 रानियों को इसलिए गिना जाता है कि 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था। पहली रानी थी कौशल्या। ये कौशल देश के रहने वाले महाराज भानुमंत की लड़की थी। जरा गौर से सुने, रामायण के शब्द इतने कठिन हैं। जब कौशल्या की शादी दशरथ से तय कर दी गई, उधर ब्रह्मा जी ने ये कहा कि सुनो रावण, अब तुम्हारा समय करीब आ गया। बोले क्यों? जवाब दिया कि दशरथ और कौशल्या से जो संतान पैदा होगी और उसी के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर दिया। एक अबला होने के नाते रावण ने कौशल्या का वध नहीं किया। एक संदूका में बंद करके और उसे जल में बहा दिया। उन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया। अब दशरथ की बारात पहुंच गई, लड़की घर पे नहीं है। अब शादी किनके साथ करें? तो राजा भानुमंत
महामंत ने कौशल्या के बदले कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ दशरथ की शादी कर दी। और दशरथ जैसे शादी करके रास्ता में जा रहे थे, अक्षमात महात्मा के आश्रम से निकल कर जैसे ही आए तो कौशल्या से भेंट हुई और फिर कौशल्या के साथ में शादी हुई। फिर कौशल्या को भी घर पे लाई। इस तरह से दो रानियां तो ये थी। तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी। ये कौन थी? कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में एक नाम के ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी थी। तब उसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह करती थी, बात बात पे ताने मारती थी, आदेश का पालन नहीं करती थी। फिर उन्होंने अपनी औरत से परेशान होकर के दूसरी शादी कर ली। तो ये जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही। कहीं कुतिया बनी, कहीं बिल्ली बनी। हमारे गांव में पंडित जी कथा कहने आए थे जब हम बहुत छोटे थे, तो उन्होंने गीत गाया था कि तेरिया पूर्व जन्म में चले रहो। भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। अपने पति को धोखा दिया इसने। 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में कैकेयी बनी। जब मैं बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में पंडित जी कथा कहने आए थे। उन्होंने ये गीत गाया था, कई पूर्व जन्म में, माफ करना रामायण में अगर कहीं किसी तरह की शंका हो तो हमें जरूर पूछें। हमें जितनी मालूम है उतनी हम आपको जरूर बताएंगे। माफ करें, मेरी आंखों के सामने की बात नहीं है। कई 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में
ये अष्टपति के घर में जाकर के पैदा हुई। सुन रहे हैं महाराज जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। उनसे काहे पूछ रहे, हमसे पूछो, हम बताएंगे। सबके ऊपर नजर रहती है क्योंकि हम तुमसे कुल्लू मुझे पे बैठे। हमसे पूछो अगर कोई शंका है तो, न तुम सुनो न उन्हें सुन लो। तुम तो बड़े बड़े हो, हमसे पहले आए हो दुनिया में। 5वें जन्म में ये जाकर के अष्टपति की लड़की बनी, तब इसका नाम पड़ा कैकेयी। अब एक एक शब्द सुनते जाओ। दशरथ कैकेयी के स्वरूप को निहार कर पागल हो गए और दशरथ ने अष्टपति से ये कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अष्टपति बोले हम तो तुमसे शादी करेंगे नहीं। बोले क्यों? क्या हम इसलिए शादी नहीं करेंगे, हम इसलिए शादी नहीं करेंगे तुम्हारी 2 औरतें घर में मौजूद है और मेरी बेटी के बेटा के लिए क्या होगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या तुम हमसे पहले आए थे क्या? दशरथ ने कैकेयी से शादी होने से पहले ही अष्टपति को यह वचन दिया था कि हमारे कितने भी बच्चे हो जाएं, लेकिन तुम्हारी बेटी का बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा। तब कैकेयी से दशरथ की शादी हुई और इसीलिए जब राम का राज्य होने के लिए था तो दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को नरवाने में भेज दिया था, दोबारा लौटा करके उन्हें बुलाया नहीं था। तो कैकेयी से शादी भाई इस तरह से 3 औरतें तो ये थी। जगदीश रामायण में ये लिखा है कि इनके 760 राजा। अब माफ करें, 760 में हम सबको नहीं बता पाएंगे। 760 रानियों के नाम बहुत होते हैं, हम गिना नहीं पाएंगे क्योंकि हम खुद ही नहीं गिन पाते हैं, तो हम तुम्हें क्या गिना पाएंगे। फिर दशरथ की एक लड़की पैदा हुई सुमित्रा से, जिस लड़की का नाम पड़ा शांता। और उस शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और उस लड़की की शादी श्रृंगी ऋषि से कर दी। ये श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे जो हिरणी से पैदा हुए थे। इनके सिर पर एक सींग था। ये श्रृंगी ऋषि राम के संगे पहने हुई थी। रावण में फिर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि दशरथ से कोई भी संतान न हो। तो दशरथ से कोई संतान नहीं भई। कब तक नहीं भई? जब राम का जन्म हुआ था उस समय दशरथ की उम्र कितनी थी, क्या आप बताएं? बाबा जी चक्कर। हाँ तो बीच में नहीं बोलना। जिस समय राम का जन्म हुआ था उस समय दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। जब दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ दुखी हो गए, जीने लगे। लेकिन तुलसीदास ने एक शंका कर दी यहाँ पे। गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि एक बार अरे दशरथ मन थोड़ी शंका है, माफ करें। हमसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं।
और हम तो कम पढ़े लिखे हैं, कक्षा 3 में 3 9 फेल भाई हैं। तुलसीदास ये कहते हैं कि दशरथ को केवल एक बार चिंता भाई, एक बार चिंता क्यों भाई, बार बार चिंता क्यों ना है भाई। और जब एक बार चिंता भाई तो कौन सी बार चिंता भाई, इतवार को भाई के सोमवार को भाई, वो बार कौन सा था। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार दशरथ मन माई और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। तुलसीदास ने शंका कर दी इस चौपाई में कि एक बार भाई जब इनके संतान नहीं थी तो दुखी तो रोज रहते थे, लेकिन एक बार चिंता भाई, एक बार चिंता क्यों भाई, बार बार चिंता क्यों ना भाई। और जब एक बार चिंता भाई तो कौन सी बार चिंता भाई। ऐसा हुआ एक बार दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में गए और हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। भागते 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 हिरण थक गया और हिरण खड़ा हो गया और कहने लगा, सुनो अवध नरेश, अरे क्यों हमें दुखी कर रहे हो, तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? तो हिरण बोला, सुनो दशरथ, हमें एक वरदान मिला है कि दिन राजा के सुतना होई और दिन से मेरा मरना होई। तुम्हारे संतान नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम्हारे हाथ से मेरी मौत नहीं है। उस दिन दशरथ को चिंता भाई के भाई गिलाने मेरे सुतनाई, बहुत रोई, बहुत दुखी भाई। और एक बात और बताओ, हमें तो दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कारोबार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई शादी से, कोई घरवारी से। हमें तो मतलब प्रदीप ने एक भजन गाया है कि मैंने जगिया जब तस्वीर एक हंसता है तस्वीरों में।
तरस रोते। हमें दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम कबूल को बड़ी दुखी हुई रहा। कल आपकी कथा कह गए चले गए, शाम को हमने सोची आराम से लेटेंगे सोए जाएंगे, तो घरे हम बैठे रह पाए तो सुरदेव चैतन्य जी आ गए। लला आज हम बड़ी परेशान है, हमने कहा करें मेरी कथा में चले जाओ, हम रात का प्रोग्राम को ले आए हैं और हमसे अब होगा नहीं, तुम चले जाओ। तो रात के 2 बजे गुनगाओ लगी कथा, जब 2 बजे गुनगाओ लगी कथा में घरे 3:30 बजे पहुंचे। अब जब 3:30 बजे पहुंचे तो कै बजे सोई हो, तो अपनी अब कहा सोए, अपनी नाई धोए चंदे तो लक्ष्मण गिराई गई, अपनी आराम से मठा ली। अपनी कथा में तो हमने 1 लोटा मठा पी और सीधे ये बाजी आई। अब आपकी कथा क्या है, अब शाम को हमें फिर भागना है। छोटे भाई मंजिल की कथा चल रही है, अलीगंज से आ रहा। अब बेदुखी करें, कछु करो, हमने तुम्हारा नाम छपवा दिया तो अपनी हम का कुछ करो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने ठीक है, हम दिन में नहीं मिल पाएंगे, रात में आ जाएंगे। अब तुम्हारे यहाँ चिल्ला रहे हैं, रात में बात चल रही है, सवेरे फिर आ जाएंगे। तो हम भी बड़े दुखी हैं अपने जीवन में, लेकिन तब ज्यादा दुखी होते हैं तो नहीं आवाज आ रही, मोटर लोग उठाई। जामे माया कौन सी मिलेगी माता जी? जो पैसा मिले हुए स्वर्ग में मिले हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? शाम को गाएंगे वो छोटे भाई मंदिर से मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? आपको डीजे और मेरा मतलब। लेकिन हम सब दुखी होते हैं जब एक दिन में 2 कथाएं आप कहेंगे तो सवेरे बज गए, मिलेगी तो खाएगी, ना मिलेगी तो कैसे चिल्ला रहे। 12 बजे तक एक गई, फिर भाजे, फिर दूसरी गई, फिर भाजे, फिर गड़े पहुंचे। तो एक दिन पत्नी ने खाना बना के गाड़ी में डाल दिया, एक कथा कह के दूसरी कथा कहने जा रहे थे, तो मैं गाड़ी नहीं खाता गई। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने गीत लिखा कि आज के किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा ध्यान दें, कोई शरीर को दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, किसी के पास टाइम नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी का बैठे बैठे टाइम कटता नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का सही दुखी है, किसी पे जवानी है तो भी दुखी है, किसी पे बुढ़ापा है तो बुढ़ापे से दुखी है। हमें तो दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने 2 लाइनें लिखी, कोई दुखी सम्मान को, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान को, कोई सम्मान को, सब लोग सहज होके बड़ा शरीर का भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। लिखते लिखते आज के जमाने की बात याद आ गई। जरा हमारे शब्दों पर ध्यान दें। क्योंकि स्वतंत्रता कम से कम 1945 से पहले के शायद तो कह रहे हैं, घर घर में आज कल की महंगाई मार गई।
न किसी बात से हर कोई सुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भरी और राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे राजा इंद्र सुखाई। इंद्र कहे कि विरंच सुखी और शंकर जी कहें सुख विष्णु को भारी। परदासन दास कहे तुलसी हर भजन बिना सब दीन दुखाई। दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के बहुत रोए और कहने लगे गुरुदेव इससे बढ़िया तो हमारी मौत हो जाए वो अच्छी है। बोले क्यों? जवाब दिया कि समाज तो दूर है, अब तो जानवर तक मेरा अपमान कर रहे हैं। घर में ज्यादा नहीं, एक ही पुत्र होगा कि सूर्य वंश का नाम बदला लेते क्या करूं? तो वशिष्ठ दशरथ से बोले
स्पष्ट समझा रहे बिना मतलब की चिंता करना गलत है। दशरथ बोले गुरुवर भविष्य की कभी चिंता नहीं करना जवाब दिया महाराज, केवल हमें चिंता एक बात की है कि जिस इंसान को संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता है वो स्वयं नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को ले जाता है। तो गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही, हे महाराज दशरथ, तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो। धरो धीर होए हैं सुतचारी, चौथा भुवन सकल भयहारी। दशरथ से बोले बोले धरो धीर होए हैं सुतचारी, और चौथा भुवन सकल भयहारी। अवध नरेश चार लड़का होंगे तुम्हारी, लेकिन होंगे कब? जब हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाएंगे, और उसके बाद में एक नहीं तुम्हारे घर में चार लड़का होंगे। तो
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र देश सुभय के रचावा। जब यज्ञ का काम शुरू हुआ है तो माफ करें, रामायण में तो ये लिखा है कि 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ है और 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है श्रृंगी ऋषि ने, हुआ ऐसा, अग्नि देव प्रकट हुए और एक खीर का भरा हुआ कटोरा महाराज दशरथ को दे गए और इतना कह गए कि ये हवन की खीर तीनों रानियों को खिला देना। धरो धीर हुई हैं सुसचारी, वही हवन की खीर तीनों रानियों को खिलाई। माफ करें, हमारी आदत है कुछ हंसने की, हम हंसते रहते हैं 24 घंटे। अब तो दूध के दर्शन ही ना आए, घरे बाल बच्चा दो तक करे और पुण्य भैंस के तो दूध निकालना है पाओ तोले बिल्लाई के पहले से खड़े पंडितों जे है घंटी बजाता है देहात में 100 बच्ची हैं जो देहात में भी भैंसें दूध देती हैं, सैन्य में आदमी दूध देता है घर झूठ बोलते हो तो भाई लौटाते हो। सही बात है, झूठ खा लो। हवन की खीर का कटोरा लेकर के महाराज दशरथ जिस समय आंगन में गए हैं तो वो खीर तीनों रानियों को बांटी। कैसे बांटी? तो तुलसीदास ने लिखा रामायण में कि अरग भाग कौशल्य ही दीना और भाई भागा भेड़ दीना। का आधा भाग, आधी खीर कौशल्या को दे दी और आधी खीर जो बची तो भाई भागा आधे कर कीना। आधी खीर जो बची वो आधी कैकेयी को और आधी सुमित्रा को दे दी। अब कौशल्या ने ये सोचा कि मेरे पास खीर ज्यादा आ गई है तो उसने अपने भाग में से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने ये सोचा कि अब मेरे पास ज्यादा भाग आ गया है, वो ही भाग उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से सुमित्रा के पास में 2 भाग और 1 भाग कैकेयी के पास और 1 भाग कौशल्या के पास।
और उसी हवन की खीर से तकदीर बदल गई। रामायण में तो ये लिखा है कि उसी हवन की खीर से तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। सनई सनई वक्त गुजरने के बाद में श्री राम का अवतार हुआ। कब हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन से महीने में हुआ, किस तिथि को हुआ, तो तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं। बड़े ध्यान से सुने। हमारी नजर वो तुम सही है। नौमी तिथि अरे मधुबा हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है इसलिए हम कह देते हैं कि जहां शंका हो वहां पूछो, मैं बताऊंगा। और जो हमारे पापा ज्यादा उम्र के बैठे, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। और फिर ये कहूंगा कि तुम हमसे पहले आए दुनिया में, तुमका करता है तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। नौमी तिथि मधुबा सकुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिता। तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि, नौमी तिथि जरा बड़े ध्यान से सुने। एक महीना में 2 नौमी होती हैं। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? चैत के महीना को। चैत के महीना में नौमी तिथि मधुमास, यानी चैत के महीना में नौमी को। कौन सी नौमी को? बोले शुक्ल पक्ष। चैत के महीना में नौमी को शुक्ल पक्ष में श्री राम का अवतार हुआ। दिन कौन सा था? मंगलवार। बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि सोमवार को राम का अवतार हुआ था, लेकिन नहीं, रामायण में ये लिखा है कि सोमवार को नहीं, मंगलवार को श्री राम का अवतार हुआ था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि यादवों में जितने भी कथावाचक हैं, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, और मैंने आज तक जिंदगी में किसी कथावाचक की बुराई नहीं की है, लेकिन यादवों में ऐसा कोई कथावाचक नहीं है जो ब्रजेश को छोड़ करके आधार या संजन या कोई भी सही रामायण कोई नहीं जानता है, कोई रामायण नहीं कहता। मैं रामायण कहता हूं और खंड खंड करके समझाऊंगा, और कहीं भी शंका हो तो जरूर पूछे। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी के दिन राम का अवतार हुआ। चलो ठीक है, अवतार हुआ, नौमी को हुआ, लेकिन किस टाइम पे हुआ? 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 3 बजे हुआ? तो तुलसीदास जी ये कहते हैं घड़ी का टाइम तुलसीदास नहीं दे पाए, और तुलसीदास ने ये लिखा